Formed at Kavi Sammelans and open mics across the city, is working on really exciting initiatives to bridge gaps between these various scenes with initiatives like Night of the Bards, which aims to establish a troupe of traveling poets. And yeah, please welcome him with a round of applause. Hello. तुम चिल्लाते क्यों नहीं जब अंधेरे निगल जाते हैं मुझे? रोशनदान खोल क्यों नहीं देते जब दम घुटता है मेरा और मैं खुद से आखिरी बार बोलकर दबा लेता हूं खुद को भारी भरकम रजाई में और खींचता हूं सांस 1 2 3 4 और चौथी पर सोचता हूं कि कितना बेमतलब हो जाएगा, सब लोग कहेंगे बड़ा हल्का आदमी था, रजाई के नीचे आकर मर गया। इसलिए मुझे नफरत है शब्दों से। शब्द लोहे के जाले, पैरों की बेड़ियां जहरीली मकड़ियां हैं। जब शब्दों की आजादी नहीं तो शब्दों से आजादी का क्या मतलब है? जब शब्दों की आजादी नहीं तो शब्दों से आजादी का क्या मतलब है? शब्द भ्रष्ट हो गए हैं, आसपास चार दीवारी बना दी है, नजरें मिलाकर झूठ बोलने लगे हैं। कविता मालिक बदलना चाहती है, मेरी सुपारी लेकर बैठी है, मुझे थोड़ी और मोहलत चाहिए। हाय, माय नेम इज रमनीक, एज Nitika told you, I come from Jammu and Kashmir, and it's really good to see all of you here. The next poem is called Jhelum. This poem is a tragic realization of this guy who has lost his friend. That if he had known that he would eventually die at the hands of army, he would have stopped him from taking a shot at army or pelting stones at them. It's called Jhelum. मैं नहीं हूँ तुम पर तुम सा हूँ बहुत। मैं नहीं हूँ तुम पर तुम सा हूँ बहुत। तुम्हारे जख्म दिखते हैं मुझे, अपनी लाचारी पे हंसता भी हूँ पर पत्थर हाथ में ही रह जाता है और मुहाफिज निकल जाता है सरकारी किसी तश्तरी में बैठकर अपनी आंखों में लिए फतह की चमक अपने बच्चों को सुनाने अपनी दलेरी के किस्से कि गायब कराए हूँ दो और चेहरे पड़ोसी से मालूम हो रहे थे। जब से कुछ खास ताकतें अता हुई हैं तफ्तीश में वक्त जाया नहीं करते, मनमर्जियां किया करते हैं। मैं नहीं हूँ तुम पर तुम सा हूँ बहुत। मैं नहीं हूँ तुम पर तुम सा हूँ बहुत और तुम ऐसा नहीं करोगे। ये तुम में खुद में फर्क खत्म करना चाहते हैं। इन्हें तुम्हारे हाथों में, इन्हें तुम्हारी आंखों में इंतकाम नहीं, इन्हें तुम्हारे हाथों में बंदूक नहीं, आंखों में इंतकाम देखना है और बस। जारी कर दिए जाएंगे फरमान, एक रात उतरेंगे जमीन पर काले बाज और सुबह होते होते तुम्हें गुमशुदा करार दे दिया जाएगा। तुम्हारी हर एक आह मुझे जख्मी छोड़ जाती है। मैं मर जाता हूं कुछ पल के लिए या मान लेता हूं मर चुका हूं बहुत अरसा पहले का। मैं नहीं हूं तुम पर तुम सा हूं बहुत। मैं नहीं हूं तुम पर तुम सा हूं बहुत। इसलिए टकटकी लगाकर जब तुम्हारी अम्मी मेरी ओर देखती हैं कि शायद मेरे पास तुम्हारी कोई खबर होगी तो नजरें बचाकर निकल लेता हूं सामने से, मुसलसल यही अफसोस करते हुए कि अगर यही होना था अंजाम तो गोली क्यों ना चलाई तुमने। और फिर सबसे नजरें बचाकर झेलम से कहता हुआ निकल जाता हूं कि अजहर का ख्याल रखना, उसकी अम्मी तुम्हें दुआएं देगी। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच। आई विल क्विकली रीड 2 more poems. Next one is called Samvidhan. It was written on Article 377, which criminalizes homosexuality in a country. It's called Samvidhan, which means Constitution. तुम, मैं और संविधान। तुम, मैं, संविधान और कच्ची सी एक रस्सी साथ बैठते हैं, कुछ बहस बाकी है। तुम काला सा चश्मा पहनकर हाथ में मोटी सी किताब पकड़ कर आना, मैं तुम्हें सबके सामने बाबा साहब कहूंगा। तुम कहना आजादी के कोई दो पहलू नहीं होते, आजादी टुकड़ों में नहीं मिलती, आजादी तोहफे में नहीं मिलती, आजादी सबको एक जैसी मिलती है। तुम ये सब मत कहना, लोग हंसेंगे तुम पर जैसे हंसते हैं मुझ पर। सोचता हूं अपने आंसू छुपा लूं, सच किसी से न कहूं, पर नहीं। तुम ये रस्सी, ये किताब, ये चश्मा सब वापस ले जाओ। कितना मुश्किल था, क्या मजबूरी थी, क्या उलझन थी। किसी को पास बिठा के पूछ लिया होता। यहां तो पत्थरों से प्यार किया जाता है, सांप से, हवा से, पानी से, लकड़ी से, तो इंसानों से क्यों नहीं? मान लेते कुछ लोग अंधे पैदा होंगे, मान लेते कुछ लोग अंधे पैदा होंगे, मान लेते कुछ हैवान पैदा होंगे जो नहीं पढ़ेंगे कायदे, जो नहीं पहनेंगे मुखौटे, जो अपनी हकीकत से सट कर रहेंगे। तुम कब, क्यों, किसके कहने पर आ गए अंदर और बैठ के मेरे बिस्तर पर लिखने लगे कानून की धाराएं। अच्छा, अब जब आ ही गए हो तो अपनी इस किताब में ये भी लिख देना कि मेरी चादर का रंग कैसा हो, मेरा तकिया कैसा हो, सोते वक्त सर किस तरफ करना है, बिस्तर की जमीन से ऊंचाई कितनी हो, और जब जाओ तो बाहर जाते जाते ये लिखते जाना कि ये भारत का संविधान है। ऐसे चलें अन्यथा ना चलें। थैंक यू सो मच। सो द लास्ट पोएम इज कॉल्ड सहूलियत. आई एम रीडिंग इट बिकॉज आई लाइक इट. सो बड़े आराम से अपनी कमजोरी को रिवाज का नाम दे दिया. बड़े आराम से अपनी कमजोरी को रिवाज का नाम दे दिया. तूफान कहा पैरों में बेड़ियां डाल दी, सूरज कहा आंख पे पट्टी बांध ली. एहसान इतना कीमती था क्या कि जब पिंजरा खोला तो पर ही काट दिए.
एहसान इतना कीमती था क्या कि जब पिंजरा खोला तो पर ही काट दिया। रिश्तों की भला ये कैसी राजनीति। यकीनन मैं तुमसे हूं पर तुम सा होना ऐसी भी कोई शर्त थी क्या। यकीनन मैं तुमसे हूं पर तुम सा होना ऐसी भी कोई शर्त थी क्या। अब जब कीमतें तय हो चुकी हैं, जबान दी जा चुकी है, तो देर किस बात की, बेच डालो। मर्जी पूछने का ढोंग किस लिए, सफेद और काले में फर्क करना किसे नहीं आता। मरने से डर तो लगता है पर तुम कहां कुछ सुनने वाले हो। मुंसिफ हो तो मेरी बला से सजा सुनाओ या मुजरा करो, पर हां अब की पर अच्छे से काटना, उड़ा तो लौट के नहीं आएगा। पिंजरे तंग रखना, बेहोशी में ही खत्म कर देना उसे। तुम सही कहते हो, जिसे सांस लेने की इजाजत नहीं उसने बिना पूछे मोहब्बत कैसे कर ली। तमाम सपने कुचले जा चुके हैं, तमाम सपने कुचले जा चुके हैं। तुम खिताब लेने पहुंच जाना, पर सचमुच एहसान इतना कीमती था क्या। थैंक यू सो मच। Next up, we